बुद्धा इंसाइट में आपका स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस लें और बुद्ध कमेंट करना न भूलें। यह एक छोटी क्रिया की तरह लग सकता है, लेकिन यह आपको आंतरिक शांति और शक्ति देने में मदद करता है। एक बार की बात है, पहाड़ों में बसे एक हलचल भरे गांव में रजत नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। रजत अपने चतुर व्यापारिक व्यवहार और चतुर योजनाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन वह बेईमान था और अक्सर निजी लाभ के लिए दूसरों को धोखा देता था। रजत के लालच ने उन्हें कीमतों में हेरफेर करने, ग्राहकों को धोखा देने और धन इकट्ठा करने के लिए अनैतिक प्रथाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उसे विश्वास था कि वह अपने धोखेबाज तरीकों से दूर हो सकता है, क्योंकि उसने चालाकी से अपने रास्ते ढक लिए और पकड़े जाने से बच गया। हालांकि रजत को कम ही पता था कि कर्म, कारण और प्रभाव का सार्वभौमिक नियम हमेशा देख रहा था। एक दिन रजत को दूर देश के एक धनी व्यापारी के साथ व्यापार करने का अवसर मिला। इसे एक बड़ा लाभ कमाने के अवसर के रूप में देखते हुए उसने घटिया माल को बढ़ी हुई कीमतों पर बेचकर व्यापारी को ठगने की योजना तैयार की। रजत ने सोचा कि उसने व्यापारी को मात दे दी है और उसे अपनी बेईमानी का लाभ मिलेगा। हालांकि जैसे ही रजत ने अपनी योजना को अंजाम दिया, उसे दुर्भाग्य की एक श्रृंखला का अनुभव होने लगा। कभी फलता फूलता उनका कारोबार तेजी से गिरने लगा और उन्हें अप्रत्याशित नुकसान और असफलताओं का सामना करना पड़ा। उसने यह भी देखा कि गांव के लोग उससे दूरी बनाने लगे हैं और एक धोखेबाज व्यापारी के रूप में उसकी ख्याति फैल गई है। अपनी बेईमानी को छुपाने की कोशिशों के बावजूद रजत कर्म की अनदेखी नजर से बच नहीं सका। उसने महसूस किया कि उसके बेईमान कार्यों ने नकारात्मक परिणाम पैदा किए थे, जो अब उसे पकड़ रहे थे। अपराध बोध और पछतावे से परेशान रजत ने खुद को निरंतर भय और चिंता की स्थिति में पाया, क्योंकि वह अपने पिछले कपटपूर्ण कर्मों के साये में जी रहा था। एक रात रजत ने एक सपना देखा जिसमें वह एक बुद्धिमान वृद्ध साधु से मिला, जिसने उसे उसके कार्यों के परिणामों के बारे में चेतावनी दी। भिक्षु ने समझाया कि बेईमानी और छल आत्मा के लिए जहर की तरह हैं और वे अनिवार्य रूप से पीड़ा और नकारात्मक परिणाम देंगे। रजत अपने कार्यों की गंभीरता और अपने तरीकों को बदलने की आवश्यकता को महसूस करते हुए एक शुरुआत के साथ जागा। उसी क्षण से रजत ने अपनी बेईमानी का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। उसने उस व्यापारी को बेईमानी से अर्जित लाभ लौटा दिया जिसे उसने धोखा दिया था, और उसने ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ अपने व्यापार का संचालन करने की कसम खाई। धीरे धीरे रजत की किस्मत पलटी और उन्होंने गांव वालों का भरोसा और सम्मान वापस पा लिया। समय के साथ रजत एक ईमानदार व्यापारी के रूप में जाना जाने लगा, जो दूसरों के प्रति अपनी ईमानदारी और करुणा के लिए प्रशंसित था। उन्होंने सीखा कि सच्ची सफलता और खुशी ईमानदारी, दया और सचेतनता के सिद्धांतों के अनुरूप जीने से मिलती है। रजत का परिवर्तन और मुक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का एक प्रकाश स्तंभ बन गया, जिन्होंने अपनी कहानी से सीखा कि बेईमानी दूसरों के द्वारा नहीं देखी जा सकती है, लेकिन कर्म की अनदेखी आंखों से नहीं। बेईमानी और छल अल्पकालिक लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उनके परिणाम हमें अप्रत्याशित तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। अपने कार्यों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और करुणा को बनाए रखने से सच्ची सफलता और खुशी मिलती है, जबकि बेईमानी केवल दुख और नकारात्मक परिणाम लाती है। आइए हम याद रखें कि कर्म हमेशा देख रहा है और हमारे विकल्पों के परिणाम होते हैं जो हमारे जीवन को आकार देते हैं। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।